हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप पहले की तरह बहुत अच्छे होंगे। जो आज टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट हमारे लिए जो न्यू टॉपिक होने वाला है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। यस, आपने सही सुना, मैंने बोला आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हो। जो अभी तक हम अकाउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे थे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही थी। तो चलो रिवाइज करवाओ मुझे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी। सो हम रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन समराइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड फाइंडिंग द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ये डेफिनेशन थी, ये मीनिंग था ये। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। जब हम अकाउंटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक गुड है, बात करते हैं हम एक कार की। एक कार का प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं? उस कार पर होने वाले सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमें मिलता है कॉस्ट। बट वो अभी सेल प्राइस नहीं है, क्योंकि हम बात करें कॉस्ट की तो हम कॉस्ट पर ही लिमिट रखेंगे। हम बात करें कॉस्ट की, किसी भी कार पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, जब हम उनको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो फाइनली एक अमाउंट आता है लास्ट में कॉस्ट। इट मीन्स इस कार को बनाने में हमें इतने का खर्च हुआ है। तो जब वो फाइनली अमाउंट हमें मिलता है, उसी प्रोसेस को जिस तरीके से हमने उसको रिकॉर्ड करा, उसके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आपको छोटे से एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ आया होगा। ओके, सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का। आप मुझे बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं। सो मैं आपको बताता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन जानना बिजनेस की। पहला, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की, ये जानना। बट कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट जानना, किसी कार को बनाने में कितना खर्चा लगा है एंड उसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, यूज। इट इज यूज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंटिटी। आपने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग के यूजर्स बिजनेस के अंदर भी होते हैं, बिजनेस के बाहर भी होते हैं, इसलिए हमने इसको बोला इट इज यूज इंटरनल मैनेजमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एंटिटी। इसको इंटरनल मैनेजमेंट भी यूज करता है और एक्सटर्नल एंटिटी भी यूज करती है। जैसे कि एक्सटर्नल एंटिटी का एग्जांपल क्या हुआ? एक्सटर्नल एंटिटी का एग्जांपल है बैंकर। अगर बैंकर्स को आपको लोन देना है तो वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पर आपको लोन देंगे। इन्वेस्टर, अगर किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर को आपके बिजनेस में पैसा लगाना है तो वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। सो यस, इट इज यूज इंटरनल मैनेजमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एंटिटी। अब मैं इंटरनल मैनेजमेंट का भी एग्जांपल देता हूं। ऑनर क्या करता है? ऑनर प्रॉफिट और लॉस पता करना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करता है। मैनेजमेंट को अगर कोई अपने डिसीजन लेना है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर ही क्या करता है, अपने डिसीजन लेता है। आई होप आपको यूज समझ में आ गया होगा। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इट इज यूज बाय ओनली मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग बाहर वाले एंटिटी यूज करेंगे? नहीं, मैंने गुड बनाया है, मैं ही उसको यूज करूंगा, मैं ही चेक करूंगा क्या मैं इसकी कॉस्ट को और कम कर सकता हूं, मैं इसमें क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरी कॉस्ट को कम किया जा सकते हैं। इट मीन्स इट इज ओनली यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर
एक तो कॉस्ट एसर्टेन करूंगा, कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एंड दूसरा कॉस्ट कंट्रोल, इसलिए इट इज यूज्ड बाय ओनली मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन सिस्टम, इट यूज द डबल एंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा। देखो ये आपके लिए कुछ नया है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर चलता है। इट मीन्स अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी होगा, अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी होगा। यह हम आगे की आने वाली क्लासेस में जरूर समझेंगे। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इट डज नॉट यूज डबल एंट्रीज फॉर कलेक्टिंग कॉस्ट डाटा। यहां पर डबल एंट्री का यूज नहीं होता। यहां पर सिंपल सा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ तो हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसका इफेक्ट, उसका दूसरा पॉइंट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ उस प्रोडक्ट में लगने वाली कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। देन हम बात करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन का। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गुड्स या स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन होता है कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू पर, विच एवर इज लोअर। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट पर, जो उसकी कॉस्ट होती है उसी के बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। ये हम बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू जो लोअर होती है उस पर ही क्यों रिकॉर्ड होता है। ये हमारे पास आने वाला एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, उसके बेस पर हम जो लोअर वैल्यू होती है उसको लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।